नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर बरेली से, जहां पर विकास प्राधिकरण द्वारा बैंक्वेट हॉल पर की गई सीलिंग की कार्रवाई को लेकर अब विरोध तेज होता जा रहा है। शुक्रवार को बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गोपेश अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचा और मंडलायुक्त से मुलाकात कर बीडीए की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि बीडीए द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस की कार्रवाई की गई, जिससे न केवल बैंक्वेट हॉल संचालक को आर्थिक क्षति हुई, बल्कि पहले से तय आयोजनों में भी बाधा उत्पन्न हुई। संगठन के पदाधिकारियों ने मांग की कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए और जिन बैंक्वेट हॉल्स की मानक पूरे हैं उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। शादी विवाह जैसे आयोजनों के लिए वर्षों से संचालित हो रहे बारात घरों को सील की कार्रवाई न केवल व्यवसायियों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि इससे आम लोगों को भी भारी असुविधा हो रही है। एसोसिएशंस ने यह भी कहा कि बीडीए की कार्रवाई से पहले ट्रैफिक और पार्किंग जैसी जमीनी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। ज्ञापन में बताया कि अधिकतर बारात घर और बैंक्वेट हॉल ऐसी सड़कों पर बने हैं जहां चौड़ाई महज 3 से 5 मीटर है। इन स्थानों पर शादी समारोह के समय जब भारी भीड़ जुटती है तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को परेशानी होती है। अध्यक्ष गोपेश अग्रवाल, सचिव सचिन गुप्ता और कोषाध्यक्ष लक्ष्मीकांत खत्री ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से आग्रह किया कि ट्रैफिक प्रबंधन के लिए पहले से ही ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रमुख इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की नियमित तैनाती हो और जहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वहां वैकल्पिक समाधान तलाशा जाए। ज्ञापन देने वालों में गोपेश अग्रवाल, मोहम्मद आरिफ, अतीत गुप्ता, हरीश, अमित वर्मा, सचिन गुप्ता, लईक खां, देवेंद्र रत्ता, सुधीर गुप्ता आदि मौजूद रहे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम इमरान है। आप यहाँ क्यों सीलिंग की गई? सर, हमारे यहाँ यूँ सीलिंग की गई थी कि बीडीए से कुछ लोग आए थे, जिसमें से बीसी बीडीए साहब भी थे। तो उन्होंने ये बोला कि आपके पास पार्किंग नहीं है, पार्किंग की वजह से आप लोग जाम लगवाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ जो भी हैं और जितने भी बैंक्वेट हॉल हैं, हमारा ही नहीं, आरिश लॉन नहीं, बाकी जो भी बैंक्वेट हॉल हैं, सबके अपने अपने गार्ड हैं। अपने अपने हिसाब से वो लोग पार्किंग कराते हैं और कोशिश ये करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि वहाँ पे जाम ना लगे। बाकी इसके अलावा अगर कोई इश्यू है या कोई मसला है तो ऐसा कुछ होता नहीं है सर। और ये परसों सीलिंग की गई है। तो आपका हरीश लोन है, आपका मन्नत लोन है? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नज़ाकत खान है और मन्नत क्या लोन है। कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं अपनी मैडम से कि जो भी पार्किंग वगैरह की सुविधा है वो लोग हम लोग कर भी रहे हैं और कोई भी जाम नहीं लगे ऐसी कोशिश भी करते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी एकदम मतलब आने का हमें 1 हफ्ते का टाइम भी नहीं दिया गया और आने के बाद उन्होंने कहा भाई आप इंतज़ाम कीजिए। तो ऐसा तो है नहीं, कोई चीज़ भी मतलब ये सब्जी मंडी जो है जो कुछ जाके खरीद ले फ़ौरन मिल जाएगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जगह हम पीछे एक बार हमने दिखाई भी थी उन्हें जगह। देखिए हम इसका हमारा चल रहा, बातचीत चल रही है, तो आप हमें टाइम दीजिए कुछ। तो उन्होंने हमें टाइम ना देकर हमारा हॉल सील कर दिया। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा ये हॉल जो है खुलवाया जाए और बाकी जो हमारे प्रोग्राम भी हैं तो हमें पब्लिक जो है वो अगर प्रोग्राम नहीं हो पाएंगे पब्लिक मारेगी हमें, तो शोर शराबा मचेगा, उधम भी मचेगा। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे हॉल खुलवाई जाए और जो भी सील जो है वो खुलवा दी जाए। बाकी हम इसका प्रयास करेंगे पार्किंग का, और हम भी हॉल के अंदर भी पार्किंग हमने दिखाई, उन्हें जगह दिखाई तो बोले इसको बना के दिखाइए आप। तो हमने हमें टाइम दीजिए आप कुछ, तो उन्होंने कहा टाइम कुछ नहीं है आपके पास। क्या नाम भैया आपका? मैं गोपेश अग्रवाल, अध्यक्ष बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन बरेली। क्या मामला है? आज हम लोग इस संदर्भ में आए हैं कि बीडीए के द्वारा पार्किंग को लेकर ज़बरदस्त तरीके से हम लोग का उत्पीड़न किया जा रहा है कि आपके पास पार्किंग नहीं है। और हमने उनको कहा भी कि भाई हमको समय दिया जाए और पार्किंग की व्यवस्था हम लोग जिन जिन के पास लॉन है वहाँ बनाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पीलीभीत रोड पर 4 बैंक्वेट हॉल सील कर दिए गए। तो आज हम कमिश्नर मैडम से अपनी रिक्वेस्ट और ज्ञापन लेकर आए हैं कि जब सारे व्यापार बरेली शहर के अंदर किसी भी व्यापार के अंदर पार्किंग है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ बारात घर वालों से क्यों, जबकि ये व्यापार साल में 30 से 40 दिन मात्र का है। और उसके बाद भी क्या हम लोगों के ट्रेड से ही सारी जाम लग रहे हैं, जबकि ये काम रात में 9 बजे शुरू होता है, 12 बजे तक ऑलमोस्ट निबट जाता है। घंटे 1.5 घंटे के लिए उसके लिए हम लोगों ने
आज 25 सालों से अपने गार्ड लगा रखे हैं बारात घरों के आगे। जो प्रोसेशन निकलता है उसके साथ भी हमारे गार्ड जाते हैं, लाइन अप करके ले जाते हैं, जिससे कि जाम की स्थिति ना हो। जाम लगता है बैंड बाजे वालों से और आतिशबाजी वालों से। लोग डांस करते हैं बारात के मौके पर। हम लोग ये भी नहीं कर सकते कि पार्टी के संग में कोई दुर्व्यवहार करके उनको शांत करने की कोशिश करें, क्योंकि हम सक्षम नहीं है उसके लिए। फिर भी हमने कोशिश करी है कि किसी भी तरीके से हमारे बारात घरों के आगे जाम ना लगे। जिनके पास में लॉन है उनके अंदर हम लोगों ने पार्किंग कराना भी शुरू कर दी है, और हम यही चाहते हैं कि इस सीलिंग की जो प्रक्रिया चल रही है इसको तत्काल रोका जाए और सीलिंग से हमको मुक्ति करा के हमारे व्यापार को करने का मौका दिया जाए। अन्यथा हमारा व्यापार जो पहले कोरोना के अंदर पूरी तरह खत्म हो गया था, और आज की तारीख में भी जो 30-40 दिन का व्यापार है, हमसे जुड़े सैकड़ों हजारों मजदूर जो है वो भी सब बेरोजगार हो जाएंगे, भूखों मरने की स्थिति में आ जाएंगे। उसके अलावा हम ये भी मैडम से कहना चाहते हैं कि जो शादी हम लोगों ने बुक कर रखी है वो लोग हमारा क्या हाल करेंगे, वो कहाँ जाएंगे शादी के लिए, कोई सरकारी स्थान चिन्हित है नहीं। तो हम अपनी बात ये कहने के लिए आए हैं कि हमारा ये कार्य वो जो है उत्पीड़न रोका जाए और हम लोगों को जो है अपना व्यापार करने के लिए सहूलियत से आज्ञा दी जाए। धन्यवाद। जाम तो पूरा जी मेरा नाम निक्की वर्मा है, मैं संचालक मन्नत लॉन हूँ। जब फर्स्ट मीटिंग हमारी बीसी साहब से हुई थी मणिक नंदन जी से, उसको मेरे ख्याल से 10 ही दिन हुए होंगे। उन्होंने हम लोगों को बुला करके यही कहा कि अभी तक जैसा चल रहा था वो ठीक है, लेकिन आगे आप लोगों को पार्किंग की व्यवस्था करनी है। जैसा हमें वहाँ से आदेश मिला हम लोग अपनी अपनी पार्किंग की व्यवस्था में जुट गए। साइड से जो हमारे पास प्लॉट हैं उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होता है। लेकिन इस मीटिंग को 10 ही दिन हुए होंगे और उन्होंने हमारे बैंक्वेट हॉल सीज कर दिया। तो मैं कमिश्नर मैडम से आग्रह करूंगा कि हम लोगों को समय दिया जाए, और जिस तरीके से हम लोग अभी तक सपोर्ट करते आए प्रशासन को, आगे भी करेंगे और किसी भी तरीके का जाम लगने नहीं देंगे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बैंक्वेट हॉल संचालकों का कहना है कि वे नियमों के पालन के लिए तैयार हैं, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष और पूर्व सूचना के साथ होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में आखिर क्या रुख अपनाता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।